ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जितने देखें। ये ना सिर्फ इस पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है बल्कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा डीएनए डिपार्टमेंट है और ये दुनिया में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है डीएनए सेक्शन। जितनी स्ट्रेंथ जितने एनालिस्ट इस डिपार्टमेंट में है दुनिया के किसी डिपार्टमेंट में उतने डीएनए साइंटिस्ट। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट को कौन हेड कर रहा है? डॉक्टर शाहिद चौहान है जो इस डिपार्टमेंट इतने बड़े डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं आजकल। हमारे पास जो है तकरीबन 52 के करीब हमारे पास एनालिस्ट हैं जो कि यहाँ पे डीएनए की स्क्रीनिंग और डीएनए के टेस्ट वगैरह करते हैं। हमारे पास लैब्स जो है वो दो तरह की हैं। कुछ लैब्स हमारे पास स्क्रीनिंग लैब्स हैं, कुछ जो है हमारे पास डीएनए एक्सट्रैक्शन और डीएनए एनालिसिस लैब्स हैं। अब आपके इस साइड पे जो लैब्स हैं ये जो है डीएनए स्क्रीनिंग लैब्स हैं। ये वाली? हाँ जी, जहाँ पे जो भी एविडेंस हमारे पास पुलिस या कोई और एजेंसी हमारे पास सबमिट करती है तो उस एविडेंस को पहले यहाँ पे स्क्रीन किया जाता है टू फाइंड सम बायोलॉजिकल फ्लूइड ऑन एनी एविडेंस आइटम। अगर कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड या सेलुलर मटेरियल जिसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो हमें इन लैब्स में से अगर हम उसको तलाश कर लेते हैं उस एविडेंस मटेरियल में से तो फिर हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए। हमारी इस साइड पे जो लैब्स हैं 6 लैब्स हैं हमारे पास जो कि डीएनए एनालिसिस की लैब्स हैं। पहली 2 लैब्स आपको जो राइट और लेफ्ट पे नज़र आ रही हैं ये डीएनए एक्सट्रैक्शन की लैब्स हैं। राइट साइड पे जो लैब है आपकी ये इसमें एविडेंस डीएनए की एक्सट्रैक्शन होती है। जो ये सामने एविडेंस? हाँ जी, ये एविडेंस एक्सट्रैक्शन लैब है। ठीक है। जो भी एविडेंस हमारे पास क्राइम सीन से सबमिट होता है या मेडिको लीगल ऑफिसर्स जो है सबमिट करवाते हैं उसका एनालिसिस जो है स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे इस लैब के अंदर उसकी एक्सट्रैक्शन। और ये जो लेफ्ट पे लैब है हमारे? जो लेफ्ट पे हमारी लैब है इसमें जो रेफरेंस सैंपल्स हैं वो सैंपल्स जो कि एक्यूज्ड के हैं या पेरेंटेज के लिए सैंपल है, रेफरेंस सैंपल है जिनके साथ हम एविडेंस सैंपल को मैच करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। जैसे तैयबा केस आजकल बना हुआ है डीएनए, अगर वो आ जाए तो आप उसको इस लैब में भेजेंगे? हाँ जी, अगर वो आ जाता है और उसकी पेरेंटेज टेस्टिंग करनी है तो उसके जो पेरेंट्स क्लेमेंट्स हैं पेरेंटेज के उनको उनके सैंपल हम इस लैब के अंदर करेंगे। ये इनमें सिर्फ डीएनए के लिए आपके पास सिर्फ ब्लड का सैंपल होता है या आप बॉडी के किसी भी हिस्से का गोश्त वगैरह कुछ? हमारे पास जो केसेस आते हैं वो डिफरेंट नौइयत के केसेस आते हैं जिसमें रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, मास डिजास्टर्स हैं, उसके बाद किडनैपिंग के केसेस हैं, थेफ्ट के केसेस हैं, हिट एंड रन के केसेस हैं। ये सारी तरह के केसेस आते हैं और हर एक केस के अंदर हमारे पास जो एविडेंस है वो डिफरेंट नौइयत की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेप केस के अंदर हमारे पास जो विक्टिम की क्लॉथिंग या वेजिनल स्वैब्स वगैरह है वो आ जाते हैं। मर्डर केस के अंदर ब्लड का सैंपल आ जाता है या टच डीएनए के लिए सैंपल आ जाता है। हम उन एविडेंस सैंपल्स में से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सके यानी बायोलॉजिकल मटेरियल उसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसमें से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। वंस डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड उसके बाद हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास डीएनए की एक्चुअल अमाउंट जो है वो कितनी आई है और उस एक्चुअल अमाउंट से हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हम उसमें से आगे हम किस तरह से एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। डीएनए हर इंसान का डिफरेंट है और हम लोग 16 डिफरेंट लोकेशंस हैं इंसानी डीएनए के ऊपर जिनको हम टेस्ट करते हैं। उन लोकेशंस के टेस्ट की बेस पे हम एक प्रोफाइल जनरेट करते हैं किसी भी इंसान की जिसको डीएनए प्रोफाइल कहते हैं। उस डीएनए प्रोफाइल को हम मैच करते हैं फ्रॉम एविडेंस सैंपल टू रेफरेंस और उसके बाद आप नतीजा निकाल अगर वो मैच हो जाए तो इट मीन्स कि वो उसी आइडेंटिटी वो एक आइडेंटिटी है कि वो सैंपल या बायोलॉजिकल मटेरियल किसी स्पेसिफिक जो है रेफरेंस सैंपल के साथ मैच कर गया। अगर वो मैच नहीं करता तो दैट इज़ अ मिसमैच। बिल्कुल सही। डॉक्टर शाहिद साहब ने बड़ा ब्रीफ किया इस हवाले से। नासिर सिद्दीक साहब हमारे हमरा ही होंगे और हम अगले डिपार्टमेंट की जाने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।